और आप तक मैं ये शेर दे रहा हूँ कि आपको नदियों का सुल्तान कहा जाता है, आपके चेहरे को कुरान कहा जाता है। आपको नदियों का सुल्तान कहा जाता है, आपके चेहरे को कुरान कहा जाता है। और जिसने ईमानो अकीदा की हिफाजत की है उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है। जिसने ईमानो अकीदा की हिफाजत की है उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है। बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान, आलिम नौजवान, मुकर्रिर शोला बयान हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब क़िबला, उस्ताद जामिया अहले सुन्नत मुज़फ़्फ़रुल उलूम सिरसिया। आइए उस अजीम खतीब को मिंबरे नूर के रहल पर जलवा अफरोज करने से पहले आप हज़रात उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर उस्ताद की तरह में करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारा लगाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उठो मेरी कौम के लोगों को जगा दो, काफी उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी उस खेत के हर खुशे गंदुम को जला दो। बुलंद आवाज से नारा लगाओ ताकि हमारी आवाज दूसरों तक पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुक़बा इमदाद कुन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का, मेरे मौला हज़रत यारे अली के वास्ते। क़ब्ल इसके कि मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबी रहमत शफ़ी उम्मत कश्ती नूह के नाखुदा साहिबे माज़ाग़ल बसरो मातग़ा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे, बड़ों में सबसे बड़े, सबके लिए रहमत मखज़ने अल्ताफ़ व बरक़ात, ताबो तवानाए ख़िज़्र सुलैमान। आइए उसी रसूल की मुक़द्दस व मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में, जिसके ताल्लुक़ से शेख सादी कहें क़सीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम, करीमुन सुजाया जमील शयम, नबीउल बराया शफ़ीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील, अमीने खुदा महमद जिब्राईल, यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खाने चंद मिल्लत बसूस, नदानन गुदामी सुखन गोए मद की वाला तरी सांचे मन गोए मद। अपने नबी सारी कायनात के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनकी निगाह नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो नबी जिनके लबहाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो नबी जिनकी जुबाने फैज तर्जमान, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें,
वो नबी जिनकी रियासत मुबारक सियादत आम्मा अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा। वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे गड़ो रो दरूद। आई इसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाजुओं को पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वाला अली बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, लाइक मुबारकबाद हैं शाहिद शराज साहब की, जिन्होंने एक अजीम शान बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उलमाए किराम को दावतें पेश की और इस अजीम शान प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं कायद अहले सुन्नत जामे माकुल मुनकुल खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह मोहम्मद शमीउल कादरी साहब क़िबला, प्रिंसिपल मदरसा गौसिया फजलुल बढ़िया शरीफ। वो इंशाअल्लाह करीब मिंबर पर तशरीफ लाने वाले हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना नादिशे दरसगाह मुफ्ती कमरुद्दीन साहब क़िबला उस्ताद मदरसा गौसिया फजलुल बढ़िया शरीफ, वो भी तशरीफ रखते हैं। नक़्ब जलसा साहिरुल लिसान फसीहुल बयान हजरत मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला फैजी, जो बेहतरीन निकाबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वलमा शोरा तमामी हजरात देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने आया और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि इलाही हजरत सिद्दीक साफिर साहिबे ईमान पैदा हो, इलाही हजरत सिद्दीक साफिर साहिबे ईमान पैदा हो, उमर जैसा यारब जरी इंसान पैदा हो, रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े, रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े, कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो। समझ बैठे हैं जालिम कुंद है मुस्लिम की शमशीर है, समझ बैठे हैं जालिम कुंद है मुस्लिम की शमशीर है, इलाही जुल्फ़िकार हैदरी की शान पैदा हो। गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियां सीखें, गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियां सीखें, हसन के मिसल कोई सुलहा कोई इंसान पैदा हो। गुलामाने मोहम्मद अपनी जाने बेच दें हमदम, हुसैन जैसा कोई ज़िब्हे अज़ीम शान पैदा हो। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हजरात, तारीख आपने मुताला की है, तारीख पढ़ने वालों से बात पोशीदा नहीं है। हर दौर में इनकलाबात आते रहे और हर दौर में इनकलाब आता रहेगा। हजरात, दुनिया की तारीख जब हम मुताला करते हैं तो हमें इनकलाब ऐसे दिखलाती है। मुसोलिनी के इनकलाब को आपने देखा है, हिटलर के इनकलाब को आपने पढ़ा है, चंगेज और हलाकू के इनकलाब को आपने सुना है। हजरात, 1857 के इनकलाब को भी आप जानते हैं। ये सारे इनकलाबात ऐसे हैं कि खून की होली खेलते हुए आ रहे हैं, लाशों पे लाशें गिराते हुए आ रहे हैं, न जाने कितने लोगों को, न जाने कितने बच्चों को यतीम करते हुए आ रहे हैं। मगर हजरात, अरब में भी एक इनकलाब बरपा है, अरब की सरजमीन पर भी एक इनकलाब बरपा है। वो कैसा इनकलाब है हजरात? वो ऐसा इनकलाब है, उस जमाने जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बेवाओं को समाज और सोसाइटी में कोई वक्त नहीं थी। हजरात, गरीब और मिस्कीन को जिंदगी गुजारने के लिए कोई हक नहीं था, किसी का
फसाना किसी के शाने से टकरा जाता था तो बात बात पर तलवारें निकल जाती थी। ये हजरात ये दुनिया का दस्तूर था, ये जमाने जाहिलियत के लोगों की तहजीब थी। मगर ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ है अरब की सरजमीन पर, दिन दोशंबा है, रात जा रही है, सुबह आ रही है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। ऐसे माहौल में हादी सबुल आ रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। ये अकरम ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक ऐसा इनकलाब बर्पा है अरब की सरजमीन पर। आज से बच्चियां दबाई नहीं जाएंगी बल्कि इश्क मोहब्बत की हवा देकर दामन में उठाई जाएंगी। आज से बेवाओं के माथे पर बेवागी का टीका लगाकर गली कूचे में नहीं फिराया जाएगा, इसलिए कि बेवाओं को मकाम देने वाला पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है। हज़रात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं हज़रात गिरामी, और आज जब नबी तशरीफ ले आए हैं इस खाकदाने गीती पर, तो आका के आने का अंदाज अलग है। मेरे पैगंबर जब दुनिया में आते हैं तो आने का तरीका अलग है। आज हमारे यहाँ आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो बच्चा रोते हुए पैदा होता है, लेकिन मेरे पैगंबर जब पैदा हुए हैं तो रोते हुए नहीं आ रहे हैं बल्कि मेरे सरकार अरबी बोलते हुए आ रहे हैं। हज़रात मौलाना अहमद रजा साहब ने पूछा कि दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं, मेरे आका रोते हुए नहीं आए, क्या वजह है? तो जवाब मिलेगा वो रोते हुए क्यों आते जबकि रोतों को हंसाने आए थे, गिरतों को उठाने आए थे। हज़रात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हज़रात कह रहे हैं रब्बे अपनी उम्मती की सदा बुलंद करते हुए आ रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो सिर्फ बोलते हुए नहीं, आका की उंगली उठी हुई है, सर सजदे में है मुस्तफा का। हज़रात क्या वजह है कि हमारे यहाँ आपके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी मुट्ठी बंधी हुई होती है, आका जब आ रहे हैं तो आपकी उंगली उठी हुई है, क्या वजह है? पता चल गया। हज़रात कितने न जाने कितने खुदाओं को लोग पूज रहे थे, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, हुबल है, पेड़ पत्थर माबूद है, बिच्छू बंदर माबूद है। इंसान को पहाड़ के रूप फरसा मनाजिर को देखकर उसके सामने टेक देता है सर, कहता है मेरा माबूद है। दरिया की दुनियानियों सैलानी को देखकर इंसान अपने माथे को टेक देता का मेरा माबूद है। चांद की चांदनी को देखा कहता मेरा माबूद है, सूरज की शुआओं को देखकर कहता मेरा माबूद है। न जाने कितने खुदाओं को लोग पूज रहे थे। हज़रात मेरे पैगंबर ने उंगली उठाया, उंगली उठाना इस बात की दलील है, इस बात का संकेत है, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। एक है, अनंत है, तो उसकी पूजा अर्चना कैसे हो, उसकी इबादत कैसे हो, उसकी रियाजत कैसे हो? हज़रात मेरे पैगंबर ने सर को सजदे में रख के बता दिया जो एक है उसकी इबादत ऐसे होगी, उसका सजदा ऐसे होगा, उसके लिए ऐसी इबादत करनी होगी। हज़रात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आए हैं, हज़रात याद रखिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो कुछ लोगों ने कहा इनके पास हाथ है, मेरे पास भी हाथ है, इनके पास पैर है, मेरे पास भी पैर है, इनके पास सर है, मेरे पास भी सर है। हज़रात ये तो मेरी तरह हैं, हम इनकी तरह हैं, वो मेरी तरह हैं, इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं, उनके भी हाथ हमारे भी हाथ, उनके भी पैर हमारे भी पैर, उनके भी सर हमारे भी सर। मगर याद रखें हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ को देखकर कहते हो मेरी तरह, पैर को देखकर कहते हो मेरी तरह, सीने को देखकर कहते हो मेरी तरह। उनकी शान तो ये है, उनका आलम ये है, तन बदन अंगुष्ठ नूरानी है पंजा नूर का, तन बदन अंगुष्ठ नूरानी है पंजा नूर का, लब दहन दंदान नूरानी है चेहरा नूर का।
मरहबा बादे सबा लाई है मुज्दा नूर का, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है ना साया नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहने वालों इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी से पूछा गया कि लोग कहते हैं हाथ इनके पास भी है, मेरे पास भी है, बताएं आका की शान क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने की पर तशरीफ ले आए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दो पहलू में डिवाइड कीजिए, एक 40 साल जिंदगी देखिए, एक 23 साल जिंदगी देखिए। 40 साल जिंदगी मेरे सरकार की प्रैक्टिकल की जिंदगी है, 23 साल जिंदगी मेरे सरकार की जाहिरी नबूवत की जिंदगी है। 40 साल में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेरे मुस्तफा चल रहे हैं, कौम देखकर उनसे चलना सीख रही है। हज़रात कुछ लोग अपने बच्चों से कहते हैं जिस तरह मोहम्मद चल रहे हैं तुम भी चलो। इकबाल कहते हैं हमको चल रहा है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां हो जाएंगे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सुबह आपकी हर सुबह शाम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए दर्स था। उम्मत सीख रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे हैं ताकि मेरे बंदों को, मेरे मानने वालों को तिजारत का सलीका मालूम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने अमीन कहना शुरू किया था, कुफ्फारे मक्का ने सादिक कहना शुरू किया था, कुफ्फारे मक्का ने रास्तगो माना था। कौन कह रहा है नबी को सच्चा? कौन कह रहा है रसूल को रास्तगो? कौन कह रहा है हुजूर को अमीन? अभी किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है, अभी कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने अमीन कहा था, कुफ्फारे मक्का रास्तगो कह रहे हैं, कुफ्फारे मक्का सच कह रहे हैं, सच बोलने वाला कह रहे हैं। तो हज़रात अभी उसमें कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं बना है, अभी उसमें कोई उमर फारूक आज़म नहीं बना है, अभी उसमें हज़रत उस्मान कोई नहीं बना है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ईमान नहीं लाया है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्तगो मानते हैं। फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे सरकार ने कहा था ऐ लोगों, जब किसी को कोई ऐलान करना होता था मक्का में तो सफा पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान करता था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के ऐलान किया, ऐ मक्का वालों बताओ मुझे क्या समझते हो? तो मक्का वालों ने कहा था कि आप तो अमीन हैं, आप तो रास्तगो हैं, आप सच्चे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपकी तरह हमने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार को कौन कह रहा है कि आपकी तरह हमने नहीं देखा? कुफ्फारे मक्का कह रहे हैं हमने आपकी तरह नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं कुफ्फारे मक्का तुम्हारी निगाह कितने लोगों को देख चुकी है जो तुमने कह दिया कि पूरी दुनिया में हमने आपकी तरह नहीं देखा, पूरी दुनिया में हमने आपकी तरह नहीं देखा। हो सकता है कि मेरे सरकार की तरह कोई अजम में हो, तुम्हारी निगाह वहां तक ना पहुंची हो सकता है मुस्तफा की तरह कोई यूरोप में हो, तुम्हारी निगाह वहां तक ना पहुंची हो। तुमने देखा कितने लोगों को है? मक्के की सरजमीन को तुमने देखा है, और हो सके तो पूरे अरब को तुमने देखा है, और मेरे सरकार की तरह अरब में कोई नहीं है और किसी दूसरे मुल्क में हो सकता है। हज़रात कैसे तुमने सोच लिया? लेकिन आओ इस वक्त ना मैं अरब वालों से पूछूंगा, इस वक्त ना मैं अजम वालों से पूछूंगा, चलो सीधे सिदरा वाले से पूछते हैं। ए सिदरा के मकी जिब्रील अमीन, आपने बादशाहों की बादशाहत आपने देखी है, सुल्तानों की सल्तनत आपने देखी है, नबियों की नबूवत आपने देखी है, हकीमों की हिकमतें आपने देखी है, सुल्तानों की सल्तनत आपने देखी है, रसूलों की रसालत आपने देखी है, हज़रत यूसुफ की रज़ा, यूसुफ की मासूमियत आपने देखी है, इसहाक की रज़ा आपने देखी है, हज़रत याकूब का एतमाद आपने देखा है, अय्यूब का सब्र आपने देखा है, यहया की मासूमियत आपने देखी है, ज़करिया की मासूमियत आपने देखी है, दाऊद की हिकमत आपने देखी है, हज़रत इब्राहिम की कुल्लत आपने देखी है, इस्माइल का ज़िबो इसास आपने देखा है, मूसा का जलाल आपने देखा है, ईसा का जमाल आपने देखा है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी कायनात को देखा है। बता मुस्तफा की तरह देखा, बता मेरे नबी की तरह देखा है?
आज जो कुछ लोग कहते हैं मादल्लाह सदबार मादल्लाह कि हमारी तरह वो बशर हैं, जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील ये बताओ देखा है मेरे मुस्तफा की तरह? यही सवाल तो मेरे पैगंबर ने किया था, हे जिब्रील बताओ मेरी तरह देखा है? हजरात एक आशिक की जुबान में कह रहा हूँ कि जिब्रील अमीन से जब पूछा मेरे मुस्तफा ने तो आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक। आपकी तरह कोई नहीं, आपको अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, बेमिसल बनाया है। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू किया था कौम को, कुछ लोग आए, कुछ लोग गालियां देते गए। रब के हबीब फरमाते हैं, परवरदिगार कोई मानता नहीं है, आवाज आ रही है, प्यारे कोई ना मानता है ना माने, तू मुझे मान मैं तुझे मानूं, तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे रसूल कहूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मेरे सरकार की बारगाह में लोग आते रहे, कोई कहता है कि इस कंकर से कलमा पढ़ा दीजिए तो ईमान ले आएंगे, कोई कहता है पेड़ को बुला दीजिए ईमान ले आएंगे, कोई कहता है चांद को चीर दीजिए ईमान ले आएंगे। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग आ रहे हैं, सवाल पे सवाल हो रहे हैं। कहाँ गए वो लोग जो नबी के इख्तियारात पर एतराज करते हैं? जो नबी होता है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं होता, जो रसूल होता है उसे किसी चीज का पावर नहीं है। किताब का नाम तक़वीदुल ईमान, सफ़ा नंबर 148 नोट कर लीजिएगा। हज़रात बहुत से अफ़वात और खुराफात उसमें दर्ज हैं। जो नबी होता है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं होता। आओ देखो नबी वो कर रहा है जो तुम तो नहीं कर सकते हो। आपने बारहा सुना है इस तरह इस मौजज़े को। कौन सा मौजज़ा है? अबू जहल के हाथ में कंकरी है, वो मुट्ठी बांध के नबी की बारगाह में आया है। हज़रात गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आके कहता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या मतलब? काफिर को यकीन है जो नबी होता है उसे गैब का इल्म होता है, जो नबी होता है उसे गैब का इल्म होता है। हज़रात अबू जहल सड़ा हुआ काफिर है, उसे इस बात का यकीन है कि जो नबी है उसको गैब का इल्म है। यही वजह है कि मुट्ठी बांध के आया है और पूछ रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है बता दीजिए। हज़रात बहुत वाक़या आपने सुना है, मगर याद रखें अबू जहल कहता है मेरी मुट्ठी में क्या है? आका फरमाते हैं तेरी मुट्ठी में जो है उससे पूछ कि मैं कौन? वो तेरी मुट्ठी में जो है उससे पूछ मैं कौन हूँ? हज़रात गिरामी अबू जहल सीने पे हाथ पीटने लगा, कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। हज़रात आका पूछते हैं अबू जहल मुस्कुराने की वजह क्या है? अबू जहल कहता है ये बेजान है, कंकरी है, ये कभी बोलेगी। आका फरमाते हैं पूछ। हज़रात कान तक लेके गया, घूमने लगी और नबी के नाम का कलमा पढ़ने लगी। अबू जहल फेंकता है तो नबी के कदमों पर गिरकर कंकरियां नबी के तलवे को चूमने लगी। हज़रात गिरामी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अबू जहल का सवाल ये था कि मेरी मुट्ठी में क्या है? जवाब क्या होना चाहिए? तेरी मुट्ठी में कंकरी है। मेरे सरकार और अबू जहल को सेटिस्फाई करने के लिए आका फरमा देते इतनी कंकरियां हैं, और उसे सेटिस्फेक्शन करने के लिए और उसे इत्मीनान करने के लिए नबी फरमा देते उसमें इतनी कंकरियां हैं, इतने एमएम की कंकरियां हैं, इतने ग्राम की कंकरियां हैं। नबी ने ना तो तादाद बताई है, नबी ने ना तो गिनती बताई है, नबी ने ना तो वजन बताया है, बल्कि आका ने कलमा पढ़ाया है। अब पूछना चाहता हूँ ए मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल का सवाल ये था कि मेरी मुट्ठी में क्या है? जवाब तो ये होना चाहिए तेरी मुट्ठी में कंकरी है। मुस्तफा जाने रहमत ने उसका जवाब ये दे रहे हैं पूछ कि मैं कौन हूँ? आज आका बता देते तेरी मुट्ठी में कंकरी है। और आज हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब क़िबला स्टेज पर तकरीर कर रहे होते तो मेडिकल साइंस का एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता और कहता बस कीजिए मौलाना, बहुत हो गई बात। कहा क्या बात है? कहा हमारी मशीनरियां बता रही हैं कि कंकरी मशाने में है, कंकरी पित्ते में है, कंकरी पेशाब की थैली में है, कंकरी किडनी में है। हज़रात मशीनरियां बता रही हैं कि कंकरी कितनी है और कंकरी कितने एमएम की है, कंकरी की तादाद क्या है, कंकरी का वजन क्या है, कंकरी की साइज क्या है। हज़रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देख रहा था, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देख रहा था। एक जमाना आएगा, मेडिकल साइंस उरूज करेगा और उरूज करने के बाद मशीनरियां चीजें बताएंगी। आका फरमाते हैं, ए अबू जहल पहुंच, मैं कौन हूं। आज किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, अगरचे आप कैलिफोर्निया अमेरिका चले जाएं और जाने के बाद वहां के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाएं और कहीं इस कंकरी से आप बुलवा दीजिए, कसम खुदा की किसी के अंदर ताकत नहीं है वो कंकरियों को बुलवा सके। आज मेरे आका ने वो करके दिखाया है कि सारी दुनिया थक जाए, सारी दुनिया मर जाएगी, मगर बेजान पत्थरों से कलमा नहीं पड़ा। और बेजान की बात आई तो बेजान इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, बॉडी चेसिस मौजूद हो, रूह निकल जाए। हज़रात जब बेजान है, जैसे हमने कहा बेजान को मेरे सरकार ने उसके अंदर जान डाल दिया, गिरजाघर का एक पादरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा बस कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम भी वही काम करते थे, जिस्म से रूह निकल जाती थी और लोग लेकर के आते थे, ठोकर मारते वो जिंदा हो जाता था, पलट के जवाब दे देना हाँ ईसा अलैहिस्सलाम, सारी जिस्म मौजूद हो, सही सलामत हो, सड़ा गला ना हो, जिस्म से रूह निकल जाए और रूह को वापस कर दे। उस पैगंबर को ईसा रूहुल्लाह कहते हैं और जहां कुछ भी ना हो एक साथ सब कुछ अदा कर दे, उसी पैगंबर को मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है शान, ये है इख्तियार मेरे मुस्तफा का। बताओ किसी ऐसे शख्स को जो ये कहता हो नबी हमारी तरह है, हम नबी की तरह हैं। आप किसी एक मच्छर को बुलवा दीजिए जिसके अंदर जान भी है, उड़ने की सलाहियत भी है, फनफनाहट की ताकत भी है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं, तो ना तुम नबी की तरह, ना हम नबी की तरह, ना नबी हमारी तरह है। हमारी बशरियत हमारी हकीकत है, मुस्तफा की बशरियत मुस्तफा की सिफत है। हकीकत सिफत की तरह नहीं, सिफत हकीकत की तरह नहीं, मुस्तफा हमारी तरह नहीं, हम मुस्तफा की तरह। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। कुछ लोग सोचते हैं ये भी राजी है, वो भी राजी है, इधर से भी बजाओ उधर से भी बजाओ, याद रखो जो मुस्तफा का नहीं है वो न यहाँ का है न वहाँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान का आलम देखना चाहते हैं आप, तो सिर्फ एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है, आज जो लोग बड़ी मिठाई के साथ कह देते हैं हाथ उनके भी है, हाथ मेरे पास भी है, मगर कभी गौर किया कि कभी गौर किया सहाबाए किराम की तादाद 1200 है, पीने वाले 1200 हैं, सब नबी की बारगाह में आके कहते हैं मेरे सरकार पानी पिला दीजिए, मशकीज़ा खत्म हो चुका है, जानवर प्यासे हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुड़ मुड़ के कोई कह रहा है पिला दे आज की मरते हैं रिंद ऐसा की, पिला दे आज की मरते हैं रिंद ऐसा की, ये क्या जरूर की जलसा हो हौज़े कौसर पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मोहब्बत की आवाज में ले लिया और लेने के बाद मेरे सरकार ने प्याला मंगाया और प्याला मंगाने के बाद उंगलियां डाल दी हैं, कौसर के खाइयों से उधारे छलक रहे हैं, उंगलियों की खाइयों से कौसर के धारे छलक रही हैं। जवाब देने वाला कहता है आए हुए हो मैं कशो दिल खोल के पी लो, अरे कौसर भी यही साकिए कौसर भी यही है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को पानी पिलाया। कितने लोग हैं? 1200 की तादाद है, सब अपने अपने मशकीज़े को भर रहे हैं, जानवरों को पानी पिला रहे हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के धारे से कौसर को छलका भी दिया और बहते हुए धारों पर पहरा लगा भी दिया। उंगली उठाई है, पानी का आना बंद है। अब एक सवाल उठता है
तवज्जो चाहूंगा, एक सवाल उठता है, यहाँ से तो पानी निकलना यहाँ की फितरत नहीं है। यहाँ से पसीना निकलेगा, यहाँ से खून निकलेगा, पानी की फितरत क्या है? या तो पहाड़ में पानी होगा, या तो जमीन में पानी होगा। यहाँ खाइयों से या तो पसीना निकलेगा, या तो खून निकलेगा। मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत बदल के, जहाँ से पसीना निकलता है, खून निकलता है, वहां से आपने पानी निकाला। हजरात, पहाड़ के अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है। मेरे सरकार जमीन से पानी निकाल देते, ऐ आका पत्थर से पानी निकाल देते। जवाब मिलेगा, अगर जमीन से पानी निकालता तो किसी की तरह तवज्जो चाहूंगा, अगर जमीन से पानी निकालता तो किसी की तरह कहा जाता, पत्थर से पानी निकालता तो किसी की तरह कहा जाता। इसलिए कि पत्थर से पानी निकल चुका है, जमीन से पानी निकल चुका है। वही तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरी बिअसाकल हद फनफजरत मिन हुज़ुल आशरताइना कुल्लु नासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह वला तासू फी अर्दि मुफ़्सिदीन। पत्थर से लाठी पत्थर पर अगर मारे तो 12 चश्मे जारी हो जाए। पत्थर से पानी निकाले जो, उसे उस पैगंबर को मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। येड़ी रगड़कर चश्मे रहमत जारी कर दे, उस पैगंबर को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। जो फितरत बदल कर दरियाए रहमत जारी कर दे, उसी पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर आप तमामी हजरात देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के एक अजीम शख्सियत, कायद अहले सुन्नत, मुहफ़्फ़िज़ मसलक आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शमीउल कादरी साहब क़िबला, प्रिंसिपल मदरसा गौसिया फैज़ुल बढ़िया शरीफ जो तशरीफ फरमा है। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आप तमामी हजरात से रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।